कैसे हैं आप सब? आज का हमारा ये वंडरफुल सेशन था गौरव के साथ। गौरव पिछले 3 सालों से एक एमएनसी कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो ना सिर्फ आईटी में बल्कि फाइनेंस, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, इन सारी ही डोमेन्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आज के इस सेशन में गौरव ने अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और एक कमाल की बात दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गौरव कुछ उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें डेटा साइंटिस्ट की जॉब एज अ फ्रेशर मिली। इसके पीछे का सीक्रेट राज उन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया। तो अगर आप भी वो राज जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। तो अब देर किस बात की, चलिए पॉडकास्ट में चलते हैं। हे हाय गौरव, हाउ आर यू? Yeah, I'm good. Thank you. How are you? Yeah, I am also good. So let me introduce myself. I am Devanshi and I will be hosting your podcast today. And I'm hoping that we will be having a great session. Let me tell my audience that Gaurav is a data scientist and has a great experience in IT. So I'm hoping that this session will be a boom and we will be learning so much insights from you and from your experience. So okay, before diving into the deep data science stuff, I would like to know what is data science. अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि लाइक जिसको नहीं पता डेटा साइंस के बारे में या जो आईटी से नहीं है, उसको अगर डेटा साइंस समझना है तो उसको एक सिंपल टर्म में एक छोटी सी डेफिनेशन आप क्या बताएंगे? Yeah, sure. Like I said, data science is all about data, right? So Right. it's purely based on data, right? Or the reason why it is booming right now and not earlier is because अभी हम a lot of data store कर सकते हैं, right? And with that stored data, we can, do a lot of things on top of this. So I'll just give you an example for better understanding. Like, let's say this YouTube channel, right? So there are lots of categories of videos. So there's daily vlogging, there's podcasts, and there are gaming videos. बहुत सारी categories में videos है, right? तो what you could do is like हम सारे categories में देख सकते हैं कि अच्छा हमारा target audience क्या है, Right. most of the कौन से एज ग्रुप में लोग ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब देख रहे हैं, राइट? एंड देयर Right. Right. प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि अच्छा मुझे ये वाले कैटेगरी वाले वीडियोस तैयार करने हैं, रिकॉर्ड करके डालने हैं, राइट? या ये वाले वीडियोस में अगर डाल सकते हो तो मुझे ज्यादा व्यूज आएंगे. सो बेसिकली डेटा साइंस इज ऑल अबाउट studying the data in a way that it will be beneficial for the business, right? At the end of the day, like the main goal, the main motto is to boost up your business. So Right. data science can definitely help you to boost up your business. Yeah. ओके, सो जितना मुझे आपकी बातों से समझ में आया कि हमारे पास एक बहुत सारा डेटा है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसको किस तरीके से बिजनेस के बेटरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो एक डेटा साइंटिस्ट करता है। Correct. फिर अच्छा ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई मुझे। एक चीज जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस, दीज थ्री Mm. आर लाइक लाइक दे आर लिंक्ड, है ना? हम बोल सकते हैं Mm-hmm. कि वो Yeah. कोलैबोरेशन में ही काम कर रहे हैं। तो मुझे ये समझना है कि डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, इनके वर्क प्रोफाइल में कितना डिफरेंस है और ये आपस में कितना कनेक्टेड है? ये मुझे थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन होता है और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो आप ज़रा थोड़ा ब्रीफ में बताएँगे? Definitely, definitely. I'll try to explain this by explaining the data science life cycle. अच्छा, राइट। Totally कैसा ये होता है. So, हुँ, हुँ। in the data science team, right? So there are a lot of people with different positions. So, पूरी life cycle क्या होता है कि हम किसी ना कहीं source से हम data fetch करते हैं, या, right? राइट। So be it in a database, be it CSV files, be it PDF, कोई भी source of data होगा, right? So we fetch the data from somewhere and store it in a place like हम cloud पे store करते हैं usually, right? Data राइट, because right. And जो वो data fetching या data storing efficiently data store करने का जो काम होता है ना, that is moreover the work of a data engineer, right? तो वो data मतलब collect करना, स्टोर करना, वो पूरा ETL प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, राइट? दैट इज यस, द प्रोसेस ऑफ डेटा इंजीनियर टू इंजीनियर, स्टोर द राइट। डेटा इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर सो दैट आगे आगे जाके जो हम काम करेंगे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट वगैरह उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, हुँ, हुँ। क्योंकि एट द एंड द मॉडल विच विल बी बिल्डिंग it will be as good as the data. So
ओके। स्टार्टिंग में ही अगर डेटा में ही कोई कमी है तो दैट विल रिफ्लेक्ट एट द एंड, या ऑफ कोर्स, राइट? हमारा रॉ सो मटेरियल हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा या फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छा होता है। दैट इज ट्रू। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये हो गया डेटा इंजीनियर का काम। या उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट what data analyst does moreover is like analyzing on data. So data में से patterns ढूंढना, data में से insights ढूंढना, building dashboards on top of that, कि जैसे मैंने अभी बताया कि YouTube वाले फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर वाले ये स्पेसिफिक सेट ऑफ कैटेगरीज वाले वीडियोस ज्यादा चलते हैं, ये वाले कम चलते हैं, और हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, राइट? So that insights are given by the data analyst, right? अच्छा। Right. So yeah, this is what a data analyst does. And data scientist, on top of that, what he can do is he uses some statistical algorithms. So he might be using machine learning, deep learning, NLP, and such algorithms to like predict on top of that. कि अच्छा analyst के लिए तो analyst he'll just bring out some insights and stuff, राइट। right? What data scientist does is he takes that data and does some transformations maybe, right, as required, and on top of that he builds a model which can predict things. So let's say मेरे inputs ये है, so what can be my output? So for example, basic classification model. So what I can do is I can I can take the data, train my model, and basic में अगर बताऊँ तो we can classify whether it's a dog or a cat. Very basic, right? ओके। और राइट। राइट। इसको लेकर हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि मेजॉरिटी एप्लीकेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर डोमेन में अगर होगा तो कि किसी पेशेंट को कैंसर हुआ या नहीं है बेस्ड ऑन दी फोटोज, राइट, ऑफ द अफेक्टेड एरिया, वो हो सकता है। राइट। फिनेंस में कैसा हो सकता है कि फिनेंस में हम क्रेडिट क्रेडिट रिपोर्ट जो हमें मिलते हैं, राइट, क्रेडिट स्कोर्स वगैरह मिलते हैं, दैट आल्सो इज अ is an application of data science itself. So So there are you are saying that lot of, data science is connected to every field? yeah, you can apply data science on every domain to level it up, to boost it up, ओके, मतलब right? ये चीज मुझे नहीं पता थी। मतलब मुझे लगता था कि सिर्फ Hmm. आईटी डोमेन से ही इसका रेलेवेंस है। लाइक यू आर टेलिंग कि हम हेल्थ केयर से भी इसे रिलेट कर सकते हैं, हम फाइनेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। सो माय सेकंड Yeah. क्वेश्चन जनरेट्स फ्रॉम दैट ओनली कि लाइक आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा हो जहाँ पे आपने किसी ऐसे लाइक आउट ऑफ आईटी जाकर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो जहाँ पे आईटी डोमेन से अलग कुछ काम किया हो, तो वो Yeah, एक ऑडियंस definitely. बताएंगे तो दे विल एक्चुअली गेट द रियल इनसाइट। Sure, sure. So I worked in an MNC, which is a data company. So the company had a lot of data, right? So it would store a lot of data. So राइट। it was a finance domain, right? The way you have CIBIL score, right? So हमें एक score होता है. If the score is above a certain value, हमें इंटरेस्ट कम पड़ता है, लाइक बैंक्स लोन देने के लिए तैयार होती है हमें, राइट। राइट? सिमिलरली वी वर हैविंग दिस काइंड ऑफ सिबिल स्कोर बट फॉर कंपनीज, इट वाज अ बी टू बी, राइट? ओके। सो हम राइट। क्या कर रहे थे कि बेस्ड ऑन आवर डेटा, हम कंपनी हम हमारे साथ डेटा शेयर करती थी, और उस डेटा पर से हम ऐसे मॉडल बना रहे थे कि which would predict कि अच्छा ये कंपनी, सो लेट्स से यू आर अ बैंक एंड कोई आपको कस्टमर बेस बढ़ाना है आपको, राइट? या। सो व्हाट यू वुड डू इज यू वुड जस्ट अप्लाई वन फिल्टर कि अच्छा मुझे फॉर एग्जांपल 700 के ऊपर जो भी जिसका भी क्रेडिट स्कोर है ना, उनको मुझे लोन देना है, बिकॉज आई वांट टू अच्छा। बी वेरी मच राइट। आई डोंट वांट टू रिस्क माई सेल्फ अलॉट, मुझे या अच्छे या कस्टमर जो पे बैक करते हैं वो चाहिए, राइट? वो You चाहिए। can do राइट। that, right? Let's say this is one use case. Another would be like bank only, naya bank hai koi, right? And it wants to increase their business. So what you could do is थोड़ा सा वो credit score थोड़ा कम कर सकते हैं, maybe 700 का 600 कर सकते हैं, 550 600 कर कर सकते हैं, सकते हैं। और राइट। उनको उनको ये देते हैं. So this score, right, जो मैंने अभी score बनाया ना, that is built on top of a model. So model ओके। predict करता है, राइट, कि अच्छा 0 और 1 होता है कि अच्छा हमें इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट? ओके। बट हार्ड 0 और 1 देने से अच्छा है कि हम बता सकते कि लेट्स से कोई बिजनेस है which is not doing very bad, it is doing moderately, it's just rising up.
बट राइट, इवन देन वी आर प्रेडिक्टिंग इट एज जीरो कि वो अच्छी कंपनी नहीं है, राइट? वी राइट। डोंट नो द इंटेंसिटी ना, कितना कितना गुड है कितना बैड है, राइट? सो हम्म। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग अ हार्ड जीरो और वन, व्हाट वी कैन डू इज वी कुड गिव अ स्कोर कि अच्छा लेट्स से 300 से लेके 950 तक कुछ स्कोर हम दे सकते हैं। बेस्ड ऑन ओके, दैट बैंक कैन so मेक this kinds डिसीजंस। of model are generated by data science. ओके, यस ओके, ओके, यस। ओके, ओके, गॉट योर पॉइंट गौरव। अच्छा, थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं, लाइक मैं डायरेक्टली डेटा साइंस पे कूद गई। आई वुड लाइक टू नो आपकी डेटा साइंस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, लाइक आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, लाइक। बिल्कुल बिल्कुल। सो या, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर who has a patent in electronics field, ओके। and I've been working as a data scientist for more than 3 years now. ओ, And what separates me from most of the data scientists out there would be that, I managed to get a data scientist job with as a fresher, without the help of any course, right? And there wasn't a proper guidance as well. ओ माय So गॉड, yeah, दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल। लाइक यू गॉट द जॉब ऑफ डेटा साइंटिस्ट एज अ फ्रेशर। yeah. Yeah, this is something, actually this separates you from most of the people, because because I keep taking podcast, I keep interacting with the IT professionals, as well as I handle YouTube of our company. So I know, like, जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो they say data scientist is a journey. Like if you are a data analyst, then you'll have to be, like, gradually you'll become a data scientist, or if you are data engineer, then gradually you will become a data scientist, Yeah. because you can't jump into data science as it is, because it's a difficult field, algorithms हैं, logics हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मैंने आपका पहला केस एक्चुअली सुना जहाँ पे आप डायरेक्टली एज अ डेटा साइंस आपको जॉब मिली, तो आई एम श्योर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गई उसकी बात। अच्छा, आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी डेटा साइंस में था, कैसे पता चला डेटा साइंस के बारे में, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। Yeah, sure. So, like I told, I'm a mechanical engineer, and I used to I like to explore बाकी के fields वगैरह, right? So, like I ओके। told, electronics में थोड़ा मेरा ये था, थोड़ा coding में भी थोड़ा बहुत मैं कर रहा था। मतलब सिलेबस में तो कोई कुछ ये नहीं था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो कोडिंग वगैरह का कोई ये नहीं होता, राइट? राइट। बट मेरा फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट था ना, उसमें थोड़ा कोडिंग का पार्ट था, राइट? हम्म। सो उससे थोड़ी सी मुझे इंटरेस्ट लगा उसका कि अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और इट वाज कोविड आफ्टर दैट, राइट? 2020 में। सो हम्म। I was trying to improve my project जो मैंने final year में किया था, ओके, even राइट। when I just passed out engineering, but that led me to deep learning, convolutional neural networks वगैरह जो concepts है ना, तो उस पे मुझे थोड़ा interest आने लगा। और अच्छा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मे बी आई जस्ट एक्सप्लोर दिस फील्ड। और एक और बात है कि लाइक यू सेड कि या डेटा साइंस इज अ जर्नी, और एज अ फ्रेशर वगैरह तो जॉब मिलते नहीं। इवन आई वाज लाइक टोल्ड दीज थिंग्स कि एज अ फ्रेशर तो तुम्हें नहीं मिलेगा, यू शुड ट्राई समथिंग एल्स एंड देन गॉट गेट इनटू दिस। बट आई डिडंट वांट कि अच्छा मुझे जॉब ही चाहिए। I used to like this, right? So या, राइट। what worked for me is projects. Okay. ओके। Before I got hired, right, I had worked on more than 50 projects, ओ which माय गॉड, ओ माय yeah, गॉड। all Yeah, personal that projects. is So truly inspirational. I would actually tell my audience, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की वैल्यू रहती है, देखिए, मतलब डायरेक्टली जॉब लगने के चांसेस रहते हैं। हम हमेशा बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में ये चीज लोगों को समझाते हैं, लाइक हम जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, एंड हमारे ट्रेनर्स भी एक्टिवली लोगों को बताते हैं कि हैंड्स ऑन कीजिए, हैंड्स ऑन कीजिए। Mhm. लाइक पीपल उस Yeah, चीज की वैल्यू नहीं समझते हैं, एंड लाइक यू आर द रियल एग्जांपल ऑफ दैट स्टेटमेंट कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कैन लैंड योर जॉब, एंड अ ग्रेट जॉब, इन अ लेसर टाइम। definitely, So kudos definitely. to you, Gaurav. Yeah, thanks, Devanshi. Okay. So yeah, your journey is actually an inspiration. Now, okay, diving to data science again. Okay, एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि लाइक अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि who is willing to enter into data science, जैसे आप, excuse me, जैसे Hmm. आपकी जर्नी एक इंस्पिरेशन रही है,
तो वैसे ही दूसरों को इंस्पायर करने के लिए एक रोड मैप बताइए, अपने हिसाब से बताइए कि कहाँ से शुरू की जाए डेटा साइंस की जर्नी। क्या कोई ऐसा बंदा जो नॉन आईटी फील्ड से है वो डेटा साइंस में एंटर कर सकता है? क्या वो सपना देख सकता है कि मैं भी डेटा साइंस एक दिन बन पाऊंगा, या उसके लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है? और अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड व्हाट आर दी स्टेप्स ही शुड कैरी फॉरवर्ड फर्दर? और एक चीज और बताइएगा, कौन सी कंपनीज में ही मस्ट ट्राई? तो हम्म। इट्स ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी। Okay, sure. I'll try to give detailed answer on this. Okay, या because this या is प्लीज। a confusion for a lot of youngsters लॉट or ऑफ anyone who's पीपल। yeah tries to get into this field. So first of all, if you are not from IT background, right, आप किसी और background में से और you want to get into IT, I would say data science like बहुत सारी फील्ड्स है राइट सो आईटी में ही क्यूए है कि क्वालिटी एश्योरेंस राइट देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्लाउड इंजीनियर है राइट देन हैकिंग वगैरह उसमें से ये भी एक फील्ड है राइट अच्छा, राइट। तो एथिकल हैकिंग राइट और हम्म। आता है डेटा साइंस राइट सो आई फील कि मैंने थोड़े थोड़े ये फील्ड सारे एक्सप्लोर किए थे एंड आई फील कि अगर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना तो डेटा साइंस वुड बी टफ फॉर यू सो अच्छा, अगर राइट। नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो दो एंड यू वांट टू गेट इनटू आईटी तो आई वुड से क्यूए या सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह ये ट्राई कीजिए इफ यू आर टोटली फ्रॉम नॉन आईटी आपको हम्म। कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आता नहीं राइट आती है, राइट। राइट ये हो सकता है राइट and if you have some interest in data science so I'll tell you the roadmap okay so for data scientists right there are like few things which are really important right हम्म। first is you should know statistics is base I mean data science I could say it's a branch of statistics right राइट। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम डीप वाला statistics वगैरह चाहिए बट एटलीस्ट बेसिक तो चाहिए राइट ओके। तो stats is one part then हम्म। coding तो you must be like not a very advanced level coding but intermediate वाला तो आना चाहिए सॉरी and टू इंटरप्ट, बट कोडिंग में विच लैंग्वेज वन शुड Python प्रेफर? Python hands down Python पाइथन। या लाइक ओके। लोग कहते हैं कि सी प्लस प्लस करो जावा करो ये करो लेकिन डेटा साइंस स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इफ देर आर 100 कंपनीज आउट देयर 90 कंपनीज वुड प्रेफर पाइथन ओके। राइट या वाइट, ओके, क्योंकि ओके। द रीजन इज जो डेटा साइंस के टूल्स हैं ये है ना लाइब्रेरीज है वो ज्यादा से हम्म। ज्यादा पाइथन में अवेलेबल है पाइथन में अवेलेबल, राइट, एंड राइट पाइथन इज इजी टू इंस्टेड लर्न। ऑफ yeah definitely it's a plain English या right इट्स अ प्लेन once इंग्लिश। you once you start going hands on Python you will या realize it is very easy इट्स and वेरी। you will get to know its value when you try to learn Java or CPP नहीं, right अंकुश कि सर Java जब Python जब कितना easy नहीं, अंकुश सर अपने पॉडकास्ट वगैरह में बताते रहते हैं, लाइक ही कीप्स ऑन सेइंग दिस कि पाइथन इज लाइक अ बेबी स्टेप, जो yeah आपको कहीं भी ले जा सकता है। लाइक अगर आपने पाइथन सीख ली तो आप कहीं पे भी ऐसे ऐसे, एक पाइथन और एक एसक्यूएल, ही hmm, एक्चुअली फोकसेस ऑन दीज टू स्किल्स, लाइक नथिंग एल्स। ही इज लाइक अगर ये दो आता है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं आईआईटी में। आई एम right सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। या स्टैट्स हो गया पाइथन कोडिंग हो गया और तीसरा वुड बी बेसिक मशीन लर्निंग सो मशीन ओके। लर्निंग एल्गोरिदम्स है हम्म। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड में रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स है राइट ओके। ये पार्ट तो इट्स अ मस्ट हम्म। राइट आफ्टर दैट डीप लर्निंग में आर एन एन है सी एन एन है और नॉर्मल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ये तीन न्यूरल अच्छा। नेटवर्क्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स and हम्म। then you can go into NLP. NLP, natural language processing, is like it's selling like a hotcake right now in the market. If you're well versed with all of these, stats, coding, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ये चीजों पे अब अगर आप माहिरत हासिल करो तो यू कैन गो ahead with NLP and if you do some good projects of NLP जैसे Gen AI LLMs वगैरह यूज करके your portfolio I'm telling you it will you know outshine than most of the candidates so जो प्रोजेक्ट्स these की are आप गौरव बात कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स वो डिजाइन्ड बाय यू, और वो लाइक उन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लाइक कि वो
लाइक कोई स्टूडेंट है जो एक्चुअल में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहता है या इंटर्नशिप वगैरह करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड कैगल। कैगल पे क्या करते हैं कंपनीज वगैरह ओके। बहुत सारा डेटा उस पे अपलोड करते हैं, अच्छा राइट? अच्छा। कि अच्छा ये डेटा है और ऐसा ये प्रॉब्लम है। सो बीट हम्म। रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या नॉर्मल एनालिसिस भी करना हो तो वो वैसे डेटा अपलोड करते हैं। और कैगल के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, सो यू कैन compete as well with other ओके। candidates, other हम्म। people who are on Kaggle, right? So डेटा हम वहां से सीधा फेच कर सकते हैं, हमें CSV फाइल में वगैरह मिल जाता है डेटा राइट अवे, ऑल राइट ऑल राइट? राइट ऑल ये राइट। हो गया कैगल से। ये या मतलब डेटा ऑलरेडी है अपने पास, राइट? और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी उसी में मेंशन किया होता है, राइट? सो इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके। अप्रोच, राइट? इट इज ये हो जस्ट गया फॉर एक बात। प्रैक्टिस एंड दूसरी, प्रोजेक्ट्स ओनली। या दिस विल बी लाइक, क्योंकि आपके पास तो डेटा कहाँ से आएगा, राइट? राइट राइट। कंपनी स्टोर करते, राइट? द सेकेंड वुड बी स्क्रेपिंग। सो आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सेंटिमेंट एनालिसिस आपको बनाना है कि ट्विटर के सेंटिमेंट हम्म। एनालिसिस, फॉर एग्जांपल कि हम्म। अच्छा ट्विटर पे किसी किसी चीजों पे रिव्यूज आपको देखने हैं कि अच्छा ये इज इट अ गुड रिव्यू और इज इट अ बैड रिव्यू, राइट? इट्स अ गुड बैड रिव्यू कमेंट और इज राइट। इट अ बैड कमेंट, राइट? तो वो आपको देखना है ना, तो यू कैन स्क्रेप द डेटा फ्रॉम ट्विटर। मतलब स्क्रेप करना, डेटा को स्क्रेप करना मतलब वॉट एवर यू सी ऑन ट्विटर, राइट? यू कैन वही कंटेंट आप अपने जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हो कोडिंग के लिए, राइट, उस प्लेटफॉर्म में हम्म। आप ले सकते हो, हम्म। राइट? दैट डेटा यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट। ओके सो वैसे आप डेटा अपना ओके। खुद का बना सकते हो, राइट? तो ये हो गया, और अपना अच्छा खुद अच्छा। का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज गोइंग अ क्रिएट स्टेप कर अहेड, सकते हो। राइट? बट दिस इज अ एज अ ग्रेट बिगिनर थिंग यू टू शुड, डू एक्चुअली। yeah, but as a beginner I definitely recommend you to start with Kaggle only. So Kaggle से कैगल start या कीजिए, वहां पे थोड़ा improvement वगैरह करते जाओ, सीखते जाओगे, उसके बाद go on scraping the data. स्क्रैपिंग। ओके 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 गॉट। ओके। अच्छा थोड़ा सा लाइक ये तो गाइडेंस वाली बात हो गई। थोड़ा सा जनरल बातें करते हैं कि अब डेटा साइंस, अगर हम थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो डेटा साइंस आज से 10 साल पहले मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता था। और हम्म, लेकिन जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो व्हाट डू यू सी कि डेटा साइंस किस किस फील्ड में आगे के 5 से 10 साल में एंटर कर पाएगा? लाइक उसका फ्यूचर किस तरीके का होगा? अगर कोई अपना करियर उस फील्ड में बना रहा है तो व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट? और कहाँ पे वो अपने आप को देख सकता है आगे के 10 सालों में? okay. So like I said, data science का बेस जो है वो डेटा है, राइट? पिछले 10 सालों में हम डेटा ज्यादा से ज्यादा मतलब इफिशिएंटली और ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे थे, दैट्स वाई हम लैग कर रहे थे। अभी वो केस नहीं, नाउ लाइक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि डेटा अच्छी तरीके से और ज्यादा से ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं, कर पा रहे राइट? राइट। और एक बार हमें डेटा मिल रहा है तो ऑन टॉप ऑफ दैट वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? हम्म। तो अभी डेटा की दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर डेटा है और एक नॉन अनस्ट्रक्चर डेटा है। स्ट्रक्चर राइट। डेटा में आप जो भी देखते हो कि अच्छा जो आपको CSV फाइल में, एक्सेल फाइल में दिखाता है कि अच्छा ये एक कॉलम है और उसके सारे वैल्यूज है, दूसरा कॉलम राइट। उसके सारे वैल्यूज है, राइट? ये हो गया स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा अलग होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब एक एक इमेज होगी, इमेज का डेटा, राइट? देन अपना ऑडियो हो गया, ऑडियो का डेटा। ये सारे जो डेटा जो एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता उनका, राइट, राइट वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट? राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली द ट्रेंड वुड बी द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट? हम्म। तो ऑन दैट बेसिस, सो फोटोज हो गया, ऑडियो हो गया, राइट? ये सारी जो चीजें ना, इस पे थोड़ा इफ यू वर्क ऑन डेटा कि अच्छा डेटा हम फोटोज ले लिए तो फोटोज हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल CCTVs, उस वहां से हम फोटोज कैप्चर कर सकते हो, हाँ या राइट? लाइक you focus on where the data is from where the data is extracted, and एक्सट्रैक्टेड। then अपना दिमाग लगाओ कि अच्छा ये यहाँ पे हम मे बी डेटा अगर CCTV, जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजेस कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम CCTV, तो मे बी राइट। समथिंग रिलेटेड टू ट्रैफिक, समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, उसमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, राइट? और हम्म। द
the boom would definitely, I would say it will be a natural language processing only. Yeah, So exactly. whatever you see, Gen AI, LLMs, and all those things, right? तो वो सारे those come under natural language processing. अभी जैसे चैट जीपीटी है, चैट राइट? जीपीटी अभी तो अभी फिलहाल राइट, लाइक 3-4 सालों पहले तो यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि ऐसा कोई हमारे पास टूल होगा कि हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसको वो एग्जैक्टली सेम आंसर दे पाएगा. गूगल जब वॉज हम डूइंग स्कूल सिमिलर. हुआ करते थे तो आंसर प्रिपेयर करना वाज अ बिग टास्क एंड नाउ यू या जस्ट हैव टू राइट आंसर एंड देयर लाइक मल्टीपल आंसर टू द सेम क्वेश्चन एंड हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो किसने सोचा था कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा एंड हु नोज आगे क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है. भाई, तो दिस इज द फील्ड यू वुड वांट टू गेट इनटू, कि एनएलपी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जेएनआई, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट है. इसके बाद तो ये और ज्यादा बूम होगा, राइट? चैट जीपीटी में ये हम्म. अगर आप देख रहे हो तो पहला वर्जन और द वर्जन इट इज नाउ, राइट नाउ, लाइक उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स किए डिफरेंसेस. उन्होंने, राइट? सो आई वुड हम्म. से या दिस वुड बी द फील्ड व्हिच वुड बूम इन द नियर फ्यूचर. अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपने भी मिस आउट कर दिया. मैं कंपनीज के बारे में जानना चाह रही थी कि एज अ फ्रेशर या लाइक सपोज हम जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, हम भी डेटा साइंस के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एंड हम लोगों को वो सजेस्ट करते हैं लाइक वी प्रेफर द ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला कि नॉन आईटी प्रोफेशनल अगर सॉरी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर कोई है तो वो डेटा साइंस में एंटर नहीं कर सकता. बट हम प्रेफर राइट. करते हैं कि एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बंदा जब डेटा साइंस में जाता है तो ही कैन ग्रो नाइसली, उसको चीजें यस, जल्दी समझ में आती हैं. तो हम प्रेफर एग्जैक्टली. करते हैं वो चीज बताना या एटलीस्ट उनको वो चीज पता होनी चाहिए बिफोर दे एंटर इनटू द आईटी. मुझे एक क्वेश्चन जो हमेशा लगता है कि पीपल लाइक दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट द कंपनीज आल्सो कि किस कंपनी में इस चीज की ग्रोथ होगी. तो कुछ कंपनीज आप लिस्ट करेंगे क्या कि इन कंपनीज में एज अ डेटा साइंस अगर आप एंटर करते हैं तो यू कैन हैव अ गुड फ्यूचर, यू कैन हैव अ गुड करियर पाथ. यू वांट मी टू टेल कि किस कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए या किस कंपनीज में आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है? बोथ यू कैन अब- टेल. मैं कंपनी भी पूछ रही हूँ और डोमेन्स भी पूछ रही हूँ. लाइक आपने बोला कि लाइक डेटा साइंस इज इन डिफरेंट डोमेन्स, तो एक जनरलाइज्ड व्यू चाहिए मुझे कि हाँ ये इन कंपनीज में या इन डोमेन्स में यू कैन एंटर एज अ डेटा साइंटिस्ट और यहाँ पे यू कैन हैव अ गुड करियर ग्रोथ. राइट, राइट. Okay. So, राइट. data science, हम मतलब there are a lot of domains which uses data science. So, first would be healthcare, as I told. उसके बाद finance, retail में use हो सकता है, HR अच्छा. consulting वगैरह. बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत सारे अलग अलग domains हैं जिसमें हम data science use कर सकते हैं, राइट. right? Based on that, like respect with respect to that, कंपनीज ये होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर का ये लो तो हेल्थ केयर में जो टॉप कंपनीज है उसमें लाइक फाइजर हो गया, ऑप्टम हो गया, ये सारे एमएनसीज, बिग बिग एमएनसीज है, राइट? राइट. I'll be referring to MNCs because most of the startups they might know not know. Farm Easy या. वगैरह ये भी है, right? राइट. So दिस इज देयर. देन फिनटेक जो है, फिनटेक में भी है कि अपना फोन पे, पेटीएम वगैरह, ये सारी कंपनीज वगैरह हो गई, क्रेड हो गया, राइट. राइट. राइट? या दे फिनेंस आल्सो अगर, हैव लॉट्स ऑफ डेटा. यस, फिनेंस अगर प्रॉपर फिनेंस अगर की बात करो तो बिग एमएनसीज, बैंक्स वगैरह आ गए उसमें, राइट. कि जेपी मॉर्गन चेज हो गया, बार्कलीज हो गए, राइट? सो हर एक डोमेन में बेसिकली, रिटेल में amazon हो गया, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट वगैरह, हर एक डोमेन में डेटा साइंस कैसा ना कैसे यूज कर सकते हो, राइट? और ओके. एज अ फ्रेशर आई गेस आपको डोमेन का इतना नॉलेज नहीं होता कि किस डोमेन में कैसे यूज कर सकते हो, राइट? सो राइट. राइट. आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप डोमेन वाइज देखो एज अ फ्रेशर, बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी हार्ड टू गेट इनटू डेटा साइंस इन कैसे या भी जॉब से, एग्जैक्टली. राइट? या. सो आई वुड ऑनेस्टली से कि डोमेन वाइज तो आप खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दे कि अच्छा मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, मुझे यही लोकेशन चाहिए, अरे राइट? तो when it comes एटलीस्ट to work from home people are like जो हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं they are like मैम कैन वी गेट वर्क फ्रॉम होम. हम उनको समझाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम ऐसे ही नहीं मिल जाता है.
एंड लाइक वी आर फेमस फॉर ओरेकल डीबीए। ओरेकल हम्म डीबीए में ऐसा है कि रोटेशनल शिफ्ट्स रहती हैं, तो उन रोटेशनल शिफ्ट्स के लिए पीपल आर लाइक मैम मैम वी विल गेट वर्क फ्रॉम होम और नॉट। तब उनको समझाना पड़ता है कि इनिशियल लेवल पे वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाना इट्स नॉट इजी। हाँ, yeah वंस यू गेट लाइक एक्सपीरियंस्ड, तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से यू कैन आस्क द कंपनी या कि हम yeah ऐसे ऐसे, लेकिन इनिशियल लेवल पे यू कैन नॉट बी सो डिमांडिंग। जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें डोमेन के लिए भी उतना डिमांडिंग नहीं होना है कि हमें इसी डोमेन में जाना है। इनिशियली जो yeah आपको जिस फील्ड में मौका मिल रहा है, जिस फील्ड में चांस मिल रहा है आगे जाने का, इवन मुझे तो लगता है कि आईटी में एंटर करने का बस मौका मिलना चाहिए। और मतलब अंकुश सर हमेशा कहते हैं कि एज अ डेटा साइंटिस्ट नहीं तो एज अ डेटा एनालिस्ट घुस जाओ, एज अ डेटा हम्म, एडमिनिस्ट्रेटर घुस जाओ, या डेटा इंजीनियर घुस जाओ। अगर आपका डेटा yeah साइंस गोल है तो आप पहले एंटर तो करो, उसके बाद फिर देयर इज अ स्टेप यू कैन गो टू डेटा साइंस। तो दिस इज exactly लाइक आपकी बात उनसे काफी मेल खाती हुई लगी, तो मैंने सोचा अभी शेयर करनी चाहिए। ओके, right right लाइक right गौरव, एक्चुअली वी हैड अ ग्रेट पॉडकास्ट। एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को दें, या जो एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट हैं जो कि कल को आपकी जगह पे बैठकर पॉडकास्ट दे रहे होंगे मेरे साथ, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। Yeah, बिल्कुल। I would like to tell the budding data scientist, aspiring data scientist कि uh, जब मैंने अपनी शुरुआत करी तब भी मुझे बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट एवरीवन वुड से कि एज अ डेटा साइंटिस्ट नहीं लग सकता जॉब, नहीं लग सकता। आई नो इट इज वेरी वेरी मच डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल इफ यू इम्पॉसिबल, आर एंड यू आर अ लाइव रियली एग्जांपल ऑफ गुड दैट। एट इट। Yeah. So if you are really good at your work, right? आप जो कर रहे हो उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज है, you can हम्म, definitely get it, right? और दूसरी एक बात है ना कि interviews, right? How do you get into, how do you get any job? You have to pass interviews, इंटरव्यू, right? राइट। एक एक जो एक जो बात है जो मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट्स उनको पता नहीं होता है ना कि, या उनको रियलाइज नहीं होता है कि जो रिक्रूटर है ना, राइट, ही इज अप फॉर हायरिंग। उसका और राइट, आपका मतलब कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है कि अच्छा मुझे नहीं सिलेक्ट किया, नहीं हो रहा है मेरा, राइट। व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इज, ही इज लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट कि अच्छा आज मैं अगर इस कैंडिडेट को हायर कर लूं तो कल जो मेरे कंपनी में जो काम है ना, वुड वी बी एबल टू डू दैट इफिशिएंटली, वो राइट। काम वो कर सकता है या नहीं, राइट। वो कॉन्फिडेंस बस उस रिक्रूटर को आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस अगर हम दे सकते हैं, राइट, देन तो इट्स डन, राइट। और या हम ऐसा नहीं कि हम सबका सब, सबको सब मतलब मुझे, आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, हाँ, राइट। नोबडी इज सबका एनसाइक्लोपीडिया, तो नोबडी कैन नो या एवरीथिंग। राइट, या और इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज कि आपको सब सब कुछ ही पता होना चाहिए। लेकिन आपको लेट्स से 10 में से 7-8 चीजें पता है, बट यू गो इन डेप्थ, ठीक है। आपको उस रिलेटेड कुछ भी चीज पूछे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यू शुड बी यू शुड एबल बी टू एबल टू आंसर इट, आंसर, राइट 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 राइट। राइट। सो दैट ये या लाइक ये अप्रोच होना चाहिए कि even if I'm not doing everything, whatever I'm doing, you should do it, you should do that with whole heart and perfectly you should do it. या इट्स अ ग्रेट मैसेज। एंड एक्चुअली ये जो परसिस्टेंस जो रहता है, एक परसिवियरेंस रहता है कि नहीं हमें ये आगे करना है, कंटिन्यूअसली करना है, कंसिस्टेंसी रहती है काम में कि हाँ बाबा यही चलना चाहिए आगे, इसी पे से पढ़ना है, ये सब धीरे धीरे आता है। अभी जैसे आप Right. Yeah. एक्सपीरियंस हैं तो आप ये चीज बेटर बता सकते हैं लोगों को, और लोग आपकी बात पे विश्वास भी करेंगे। व्हेन वी टेल एज अ इंस्टीट्यूट, तो लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि हो सकता है कि प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन व्हेन यू पीपल लाइक जो ऑलरेडी आईटी में हैं, जिनके पैर ऑलरेडी अंदर हैं, Mm. जब आप जैसे लोग बताते हैं तो लोगों को उस बात पे ज्यादा विश्वास होता है। एंड दे गेट रियली इंस्पायर्ड कि हाँ हमें हमें भी आप जैसा बनना है। So your story is truly inspirational, Gaurav, and thank you very much for this great session. I really enjoyed myself, and hopefully our audience will enjoy it too. And thank you very much again, Yep. and Yep. hope you have a good day. Thank you very much for your time. Yep. Thank you. Thanks a lot, Devanshi. Thanks Okay, for bye bye. inviting me. Yep. Yeah, Bye. bye bye.